इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लामी अकीदे के ज़रूरी मजहबी अमल का हिस्सा नहीं है। हिजाब तनाज़े पर दरख्वास्तों के एक बेंच में अपना फैसला सुनाते हुए अदालत के 3 जजों पर मुश्तमिल फिल बेंच ने यह भी कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म का नुस्खा सिर्फ एक माकूल पाबंदी है जो आईनी तौर पर जायज़ है, जिस पर तलबा एतराज़ नहीं कर सकते। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में ख़त्म होने वाले असम्बली इंतख़ाबात के कलीदी हिकमत अमली साज़ों में से एक है, रियासती कानून साज पार्टी की मीटिंग के लिए बीजेपी के मरकज़ी मुबस्सिर के तौर पर मुकर्रर किया गया है, जो कि जल्द ही होने का इम्कान है। पार्टी ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को भी उत्तराखंड के लिए मुबस्सिर मुकर्रर किया। हैदराबाद की वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने आज इशारा दिया कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शेड्यूल में तरमीम किए जाने का इम्कान है। वज़ीर ने कहा कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जेईई और दीगर इम्तिहानात के साथ ओवरलैप होने की वजह से एडजस्ट किया जाएगा। इंचार्ज हुक्काम के मुताबिक साल अव्वल के इम्तिहानात 22 अप्रैल से 11 मई तक और दूसरे साल के इम्तिहानात 23 अप्रैल से 12 मई तक होंगे। वज़ीर के मुताबिक हुकूमत आज या कल इसकी वजाहत करेगी। पिछले शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात 20 अप्रैल से 2 मई, 21 अप्रैल से 5 मई तक हुए थे। ताहम रियासत के जेईई इम्तिहानात की वजह से मुख्तलिफ तरमीमात को लागू किया जाना है। सीनियर एमएलसी गुट्ठा सुकेंदर रेड्डी को पीर को मुतफ़क्का तौर पर दूसरी मियाद के लिए तेलंगाना रियासती कानून साज कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब किया गया। इतवार को जारी करदा इंतखाबी नोटिफिकेशन के जवाब में इस ओहदे के लिए सिर्फ एक ही नामजदगी दाखिल किए जाने पर इन्हें मुतफ़क्का तौर पर मुंतखब करार दिया गया। अपने इंतखाब के बाद सुकेंदर रेड्डी ने वज़रा केटी की मौजूदगी में कुर्सी संभाल ली। रामाराव, टी हरीश राव, मेमुला प्रशांत रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, जी जगदीश रेड्डी, सत्यवती राठौड़, वी श्रीनिवास गौड़, तलसानी श्रीनिवास यादव, ए इंदिरा किरण रेड्डी, चौधरी मल्ला रेड्डी, एमएलसी के कविता। हैदराबाद को हॉन्गिंग से पाक शहर बनाने के मकसद के साथ हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस हॉर्न बजाने से होने वाली सूरत आलूदगी को रोकने के लिए बेदारी प्रोग्राम शुरू करेगी। बेदारी प्रोग्राम तमाम टीएसआरटीसी डिपो, टैक्सी असिस्टेंट्स, ऑटो रिक्शा असिस्टेंट्स और आला तालीमी इदारों बशमूल इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पीजी कॉलेजेस में मुनक़िद किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये इक़दाम मल्टी टोन हॉर्न और एयर हॉर्न के इस्तेमाल की वजह से सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल की शिकायत के बाद उठाया जा रहा है। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तेलंगाना में पीर 14 मार्च को 1 साला लड़का इस वक्त फौत हो गया जब इसकी मां ने इसके साथ एक इमारत की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। इसने मुबैना तौर पर यह इंतहाई कदम उठाया क्योंकि इसके शौहर टी महिंदर और इसके कुंबे के अफराद इसे हरासा कर रहे थे। पुलिस ज़राए ने बताया कि मां देवा तेजा 32 साल, जो हैदराबाद के साफिलगुड़ा की साकुन है, ज़ेर इलाज है और इसकी हालत नाजुक है। ये वाक़या पीर की सुबह 7 बजे पेश आया। छलांग लगाने से पहले देव्या तेजा ने खुद को और अपने बेटे को ब्लेड से काट लिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसने छलांग लगाने से पहले सैनिटाइजर्स भी खाया था। वो ज़मीन से टकराने से पहले खड़ी मोटरसाइकिल पर गिर गई और इसकी टांगों पर मुतादिद चोटें आई। एक होलनाक वाक़े में डंडीगल के इलाके में एक नाबालिग लड़की की मुबैना तौर पर कई बार इसमत दरी की गई और इसकी मां के प्यार से इसे हामिला कर दिया गया। तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 12 साला लड़की और इसकी मां मुलजिम के साथ रहती थी। मां और मुलजिम का रिश्ता था और एक दहाई से साथ रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक जब भी वह घर में अकेली होती थी, इस शख्स ने बच्ची को कई बार ज़्यादती का निशाना बनाया और ज़्यादती की। इसने ये धमकी भी दी कि अगर इसने ये बात किसी को बताई तो वो इसे और इसकी मां को नुकसान पहुंच जाएगा। जब मुश्तबा शख्स को मालूम हुआ कि मुतासरा खातून हामिला है तो इसने मुबैना तौर पर निज़ामपेट के एक प्राइवेट अस्पताल में हमल का इस्तेखात हमल कराया। ताहम इसके बाद लड़की शदीद बीमार हो गई और जब डॉक्टरों ने इसकी बीमारी की वजह मालूम करके मां को बताई तो लड़की ने सारा वाक़या बता दिया। मुतासरा की शिकायत की बुनियाद पर ताज़ीरात हिंद और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जिनसी जराइम एक्ट के दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीश जारी है।
AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को कहा कि हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले ने मजहब, सकाफत, आज़ादी इजहार और इजहार राय की आज़ादी के बुनियादी हुकूक को मुअत्तल कर दिया है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने मुशाहिदा किया कि एक मजहब को निशाना बनाया गया है और इसके मजहबी अमल पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म ने बच्चों को तालीम और अल्लाह के अहकामात में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर किया है। ओवैसी ने मुतादिद ट्वीट्स के साथ हाई कोर्ट के हुक्म पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मुसलमानों के लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि तालीम हासिल करें और इसकी सख्ती पर अमल करें। अब हुकूमत लड़कियों को इंतखाब करने पर मजबूर कर रही है। अब तक अदालिया ने मसाजिद, दाढ़ी रखने और अब हिजाब को गैर ज़रूरी करार दिया है। अकायद के आज़ादाना इजहार के साथ क्या बचा है, इसने पूछा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस फैसले को हिजाब पहनने वाली ख़वातीन को हरासा करने को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब कोई भी बैंकों, अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में हिजाब पहनने वाली ख़वातीन के साथ ऐसा होना शुरू हो तो उम्मीद और आखिरकार मायूसी हो सकती है। मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। फैसले से इख्तिलाफ करना मेरा हक़ है और मुझे उम्मीद है कि दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि न सिर्फ ऑफिशियली बल्कि दिगर मजहबी ग्रोहों की तंजीमें भी इस फैसले पर अपील करेंगी। तेलंगाना हुकूमत ने पीर को मेडिकल कॉलेजों में एनाटॉमी पढ़ाने के लिए लावारिस लाशों को इस्तेमाल करने के अपने फैसले का ऐलान किया है। ये फैसला रियासत में मेडिकल कॉलेजों की तादाद में इजाफे की वजह से कैडर की ज़रूरियात के मुतवक्किल मतल्लबात को पूरा करने के लिए किया गया है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने ऐलान किया है कि मेडिकल कॉलेजों में लावारिस लाशों के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए महकमा दाखिले के क़वाइद व ज़वाब्त को इसके मुताबिक तब्दील किया जाएगा। सोमवार को असेंबली से खिताब करते हुए राव ने कहा, मेडिकल, होम हेल्थ और दिगर महकमों की एक मुश्तरका मीटिंग बुलाई जाएगी और बहुत जल्द ज़रूरी तरामीम की जाएंगी क्योंकि तेलंगाना में कायम किए जाने वाले तमाम 33 मेडिकल कॉलेजों में मुर्दों की ज़रूरत होगी। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि रियासत में 12 नए मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेजों में से 4 पहले ही काम कर रहे हैं। बाकी कॉलेजों में दाखिले का अमल रवां साल जून या जुलाई में शुरू होने की उम्मीद है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के 33 अजला में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम पर जोर दिया है, इसलिए इन कॉलेजों में तदरीस के लिए इदारों की मांग बढ़ेगी। इस मकसद के लिए मैयत को इस्तेमाल करने के लिए ख़ानदान के अफराद की रजामंदी ज़रूरी है। अस्पतालों में लाशों के ढेर लग गए हैं और एनाटॉमी पढ़ाने के लिए कानूनी रुकावटों की वजह से इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उन्होंने बताया। हाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।